मैं हिंदू राष्ट्र टाइम्स से GS सदेवा। मेरे भाइयों, बहनों और छोटी बच्चियों को प्यार। भाइयों को बहुत बहुत आभार है, नमस्कार है कि हिंदू राष्ट्र टाइम्स के मेरे वक्तव्य आप सुनते हैं, उसको ग्रुपों में शेयर करो, जिससे आगे आने वाले समय में ज़्यादा लोग मैच्योर्ड हो सके, परिपक्व हो सके, क्योंकि आगे आने वाले समय में अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। ये मैं आपको बार बार समझाता रहा हूँ। आप अपने वेद व्यास का, पुराण का, उपनिषद का, जितनी भी नीतियाँ हैं वेद की, वो आप पुराण पढ़ेंगे। जितना ध्यान बढ़ेगा तो आप अपनी सनातन धर्म की, जो हमारी हज़ारों साल पुरानी एक मान्यता है, एक इतिहास है, उसको आप पढ़ने में सक्षम हो सकेंगे, जो कि आपकी जीवन शैली को आगे की ओर ले जाएगा। आजकल कोरोना की महामारी चल रही है। अभी तक अगर भारतवर्ष की बात की जाए तो आंकड़े जो है डेथ के, मौत के, मैं अगर उसकी तुलना विश्व से करूं तो आबादी के हिसाब से, क्योंकि हमारी आबादी 135 करोड़ है और 58 करोड़ के लगभग अगर अमेरिका की है, 10 करोड़ के लगभग इटली की है, तो उसके मायने में हमारे जो डेथ का स्टेटस है, डेटाज है, वो भी निम्न है। और उसमें उसी चीज़ को देख के डेथ तो कोई हो, किसी भी परिवार से जाए आदमी, किसी का भाई छीनता है, किसी की बहन जाती है, किसी का आदमी जाता है, तो ये बड़े दुख की बात है। भारतवर्ष में अभी तक 4,55,000 लेटेस्ट जो डेटाज है मेरे पास, 4,55,805 संक्रमित हैं, जिसमें 14,190 आदमियों की इस महामारी से मौत हुई है। और महाराष्ट्र सबसे नंबर 1 चल रहा है मौत के आंकड़े में, संक्रमितों के आंकड़े में 6,283, और सेकंड है दिल्ली, हमारी दिल्ली 2,301। गुजरात थर्ड पे है 1,711। अमेरिका की जाकर डेथ की डेटा का सवाल है 1,22,681, और मरीज है, कुल मरीज 92 लाख है पूरे विश्व में लगभग, और मौत हुई है 4,76,000 आदमियों की। अगर इन आंकड़ों की ओर गौर करें तो आंकड़े एक भयावह दृष्टि से देखने वाले हैं। लेकिन क्योंकि इकॉनमी का, अर्थव्यवस्था का खुलना भी ज़रूरी था, लॉकडाउन भी बहुत समय तक ना तो विश्व कर सकता था, ना भारत कर सकता था। प्रवासी मजदूर हैं, कंपनीज़ हैं, फैक्ट्री हैं, दुकानदार हैं, छोटे छोटे व्यवसाय, लघु उद्योग, समाज के इंडस्ट्री में काम करने वाले, रोज़ की रोटी कमाने वाले, उनको काम की जो ज़रूरत है अपना जीवन यापन करने के लिए बहुत ही आवश्यक थी। मोदी जी ने विश्व के साथ अगर अर्थव्यवस्था को खोला तो उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। एक अच्छा स्टेप है, करना भी चाहिए था, क्योंकि आजकल बड़ा प्रतियोगी समय है, कॉम्पिटिटिव टाइम है बिजनेस में, जीवन शैली में। अब मैं आता हूँ इस बात पे कि अर्थव्यवस्था की जहाँ तक बात है, अच्छे जितना बंद हुआ था उसका धीरे धीरे करके फैक्ट्रीज़ और वो सारी अर्थव्यवस्था को खोलने से लोगों की, दुकानों की बिक्री है, बड़ी है, रोज़ी रोटी चल रही है, ठीक है, यहाँ तक सब ठीक है। अर्थव्यवस्था अपने ढंग से चलती रहती है। कोई बहुत बड़ी महामारी आती है, हर 100 साल बाद ये कोई ना कोई महामारी आती है, 10 साल बाद कोई दूसरी आ जाती है, वार होती रहती है कंट्रियों में, कई सालों से इराक सीरिया की हुई है, ये चलता रहेगा। ये विश्व है, इसी ढंग से चलता है, प्रकृति अपने ढंग से काम करती रहती है। किस वक्त क्या हो जाना है ये पता नहीं चलता। आजकल भूकंप और बरसात का पता नहीं चलता, तो ये कोई महामारी और ये चीज़ों का पता नहीं चलता। अब मैं आ रहा हूँ उस मुद्दे पे जहाँ तक आपका संतुलित दायरा है। पहली बात तो जो मैं आज आपको एक नई बताना चाह रहा हूँ वो ये है, जो कि अभी तक आपके ज्ञान कोश में नहीं है, कि इस हवा में कोरोना का कण, कीटाणु थोड़ी मात्रा में आने शुरू हो गए हैं। वायरस जो है हवा में आ चुका है,
कोरोना का, क्योंकि ये अदृश्य बीमारी है। जो भी अदृश्य होता है, चाहे वो अदृश्य शक्ति हो, अदृश्य बीमारी हो, बहुत भयानक होती है, क्योंकि उसकी तय तक अभी तक ये हमारे विज्ञान साइंटिस्ट नहीं पहुंच पाए। इसकी वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है। 4 महीने का समय लगभग बीत चुका है, उसके बाद जो वैक्सीन का ना बनना, ये नहीं है कि वैज्ञानिक काम नहीं कर रहे। सब कुछ बहुत ढंग से हो रहा है। भारत अपने ढंग से काम कर रहा है, अमेरिका अपने ढंग से कर रहा है, सारे अपने देश के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए प्रयासरत हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। सरकारें अपना काम करती हैं, साइंटिस्ट अपना काम करते हैं, वैज्ञानिक है, मनोविज्ञान है, दूसरे हैं, डॉक्टर्स है, नर्स है। अब चीज़ ये आ रही है कि किसी को अंधेरे में रखना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पष्ट हमेशा से बोल देता हूँ, सिर्फ इसके लिए कि समाज सेवा में राजनीति का कोई भी स्थान नहीं होता। समाज सेवा अलग चीज़ है, राजनीति एक अलग चीज़ है। किसी की स्टेटमेंट है, बयान है, वो आप देखो, लेकिन जहाँ तक मेरे पास उपलब्ध जानकारियों का ताल्लुक़ है, उसमें ये है कोरोना वायरस हवा में आ चुका है। और ये जो आप मेरी बहनें, महिलाएं जो चुन्नी बांध के जाती हैं या दूसरे रुमाल बांध लिया ये सोच के कि हमारा इससे कोई कण का, कोई प्रदूषित, कोई चीज़ ऐसे संक्रमित नहीं होंगे, ये सोचना आपके लिए गलत है। आपने क्या करना है, क्योंकि रुमाल है, पहली बार आप गए, आपने रुमाल को एक साइड से बांधा, और अगर कण यहाँ पे लग जाते हैं, दूसरी बार आप घर आए, फिर दूसरी बार 2 घंटे बाद जाएंगे, तो आपकी साइड अगर उल्टी हो गई है, तो वो कण आपके नसिका के रास्ते से, मुंह के रास्ते से आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि नहीं करने चाहिए। यही संक्रमण का कारण है। जो चुन्नी है, कौन सी साइड है पता नहीं चलता। आदमी ने, महिलाओं ने एक बार डाली, फिर दूसरी बार दूसरी साइड से डाल ली, तो वो कण वो जो है उसमें संक्रमित होके आपके नसिका में, दूजे में जब जाएंगे, शरीर में वही चीज़ हो जाएगी जो एक कोरोना वायरस के संक्रमित आदमी को होती है। सबसे पहले आपने सिर्फ मास्क का यूज़ करना है, कोई चीज़ का अपने जो है प्रयोग नहीं करना है। मैंने ये कहा कि आपने सिर्फ मास्क का यूज़ करना है और किसी चीज़ का यूज़ नहीं करना है। ये आप ध्यान देने योग्य बात है। दूसरी बात, अच्छी अच्छी कंपनियां ग्लेनमार्क फार्मा और सिप्ला ने इसकी एक दवाई बनाई, लेकिन उनके आप बयान सुने जो पेपर में, न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुए, या वैसे भी सोशल मीडिया में आते रहते हैं। मैं न्यूज़पेपर को ज़्यादा एक संभावित, एक अर्थ दृष्टि से, बिल्कुल निस्संदेह दृष्टि से उसको देखता हूँ कि उसमें जो आंकड़े भी रिटर्न में हैं, या ये आप समझो जो चीज़ लिखी है, ये वो बहुत जगह से प्रमाणित होती है। कोई भी न्यूज़पेपर जो राष्ट्रीय स्तर का होता है, कोई भी बयान गलत नहीं दे सकता, क्योंकि उसका जवाब कभी उसको कोर्ट में देना पड़ सकता है। दूसरी बात, ग्लेनमार्क फार्मा ने ये लिखा था कि हमारी जो दवाई उसने बनाई, जो 103 रुपये की एक टैबलेट है, वो फर्स्ट स्टेज में 25% तक अपना प्रभाव दे सकती है, ऐसी उनको उम्मीद है। बस यहाँ तक है। शब्द बहुत अच्छे हैं। आप इसी बात को मान के चलो कि जब एक बाहर के कोलैबोरेशन से बनी हुई फार्मा कंपनियां ज़्यादा जो है ना, ग्लेनमार्क फार्मा हो, सिप्ला हो, एलेम्बिक फार्मा हो, टोरेंट फार्मा हो, इप्का लेबॉर्ट्री हो, जितने भी ये आपको फार्मा कंपनियां नज़र आती हैं, ल्यूपिन है, कैडिला है, ये सारी डॉक्टर रेड्डी लेबॉर्ट्री है, आप ये समझ के चलना कि ये एक संतुलित तरीके से हर चीज़ का बयान उनका बिल्कुल सही होता है, होना भी चाहिए। क्योंकि किसी को अंधेरे में रख के, खासकर औषधि और दवाइयों के मामले में बड़ी एहतियात बरतनी होती है, क्योंकि जब आदमी बीमार होता है तभी वो दवाइयों का सेवन करता है। एक स्वस्थ आदमी को दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो औषधि जो नीम है, तुलसी है, ऐसी चीज़ों से ही अपना वो चला लेता है सारा। तो एक तो ये है कि जब वो कंपनी ऐसा लिख रही है कि 25% जो है ही प्रभावित हो सकती हैं या असरदायक होंगी, ये बहुत अच्छे शब्द हैं, इसकी मैं सराहना करता हूँ। दूसरी बात ये है, हमारे दिन को सबके है, बाबा रामदेव जी पूजनीय हैं। मैं उनकी कोई आलोचना वैसे अपने मन से करना नहीं चाहता हा, लेकिन आज मुझे स्वाभाविक तौर के ऊपर एक आलोचना का विषय उन्होंने दे दिया है। उन्होंने एक दवाई का आविष्कार करा जो कि एक किट के रूप में है, 545 रुपये महीने का वो खर्चा बता रहे हैं। उसमें जो चीज़ें वो उन्होंने बोली है, गिलोय है, अश्वगंधा है, अर्जुन की छाल है,
सूंठ है, मलट्ठी है, ऐसी चीज़ें जो भी उन्होंने लिखी हैं वो सब आपको काढ़े के रूप में मिल जाती हैं। जो काढ़ा आता है उसमें ये चीज़ें सम्मिलित होती हैं। अगर एक अच्छे हिसाब से आप चलो, काढ़ा तो आप पहले भी पी रहे हो, फिर उन दवाइयों की क्या ज़रूरत है? एक बात। दूसरी बात ये है कि उन्होंने ये बोला कि इससे कोरोना की दवाई ये है और 100 आदमियों पे हमने कर लिया है, और इसमें 100 आदमियों पे जब करा गया तो उनके ये डिटेल आई है कि उसमें 67 है 4 दिन में ठीक हो गए, और 100% जो है उनके पास आंकड़ा जो है एक अध्ययन का है। वो अध्ययन कहाँ से किया गया हमें नहीं पता। अब उसमें आके अगर वो संक्रमितों पे किया होता, अगर वो उन मरीजों को ठीक करने में सक्षम होते, अगर ये दवाई वाकई कोरोना की है, तो उनको सबसे पहले हॉस्पिटल्स वगैरह में देनी चाहिए जहाँ पे लोग मर रहे हैं। कल के आंकड़े में आप आंकड़ा देख के चलो, 300-400 आदमी रोज़ाना की डेथ है हिंदुस्तान में। तो 349 आदमी जो कल ख़त्म हुए हैं, अगर उनकी दवाई एक हफ्ते बाद आनी है, अगर 500 आदमी ख़त्म हुआ रोज़ का, तो उनको बचाओ। अगर वो दवाई वाकई सक्षम है और उन्होंने पूरा उस पर अध्ययन किया है, तो वो दवाई उनको ठीक कर सकती है। जो एम्स में है, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल है, LNJP है, और आपके राम मनोहर लोहिया है, सफदरजंग है, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं सरकारी में, उधर है राजीव गांधी हॉस्पिटल, जितने भी है उनका मैं जिक्र नहीं करूँगा, ना उससे मेरा मतलब है। मैक्स है, अपोलो है प्राइवेट में, फोर्टिस है, अच्छी हॉस्पिटल है, अपना अपना काम कर रहे हैं, सारा ठीक है। अगर ये दवाई वाकई उनको ठीक करने में सक्षम होती तो आयुष विभाग उनको उस चीज़ का लाइसेंस दे देता। दूसरा, उत्तरांचल के जो महानिदेशक हैं, जो कि आयुर्वेद के और दूसरे से उनको लाइसेंस देने की प्रक्रिया में जो आते हैं, जो सक्षम हैं, देते हैं, अधिकारी हैं, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि ये दवाई इट इज़ ओनली ए बूस्टर फॉर बूस्टिंग इम्यूनिटी पावर। वो इम्यूनिटी पावर को आप, जैसे काढ़ा आपको इम्यूनिटी पावर के लिए ठीक कर देता है, ऐसे ही वो दवाई है, नथिंग एल्स, इससे ज़्यादा नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, मैं उनको बहुत योगी हैं बाबा रामदेव जी, मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ अपने मन से भी, आत्मा से भी, लेकिन कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं जो समाज को आदमी देखता है, मनुष्यता पे आता है, ह्यूमैनिटी पे आता है, तो उसको उसकी सोच का जो दायरा है, ढंग है, वो ज़रा बदल जाता है। मैं शायद ना भी कहता इस बात को, और मैं उनकी आलोचना वैसे अपने मन से करना भी नहीं चाहता। अच्छे आदमी हैं, बहुत धार्मिक हैं, कभी उनकी आलोचना ना मैंने आज तक की है, लेकिन पहली बार मैं ये इसलिए मेरे मन में आया था कि मेरी आत्मा इस बात को ये कह रही थी कि इसकी आलोचना करना बहुत ज़रूरी है। कि लोगों को बात ये नहीं है कि 545 रुपये की महीने की दवाई एक आदमी की है। अगर लोग ये सोच के कि मेरे को कोरोना नहीं होगा इस दवाई से अगर लेने लग गए, और वो ऑलरेडी आप समझ लो संक्रमित है, थोड़े से सेकंड थर्ड स्टेज है, लोगों को पता नहीं चलता, क्योंकि विदाउट टेस्टिंग ऑफ एनी पर्सन डिक्लेयर नहीं कर सकते ही इज़ इन दी रेंज ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव। अब कई इंसान हैं, आप देखते हो, और हमें भी, मैं हूँ, दूसरे हैं, उनको पता ही नहीं है, जब तक टेस्ट नहीं होगा पता नहीं होगा कि कोरोना पॉजिटिव है नेगेटिव है। क्योंकि जितने अब टेस्ट हो रहे हैं, और संक्रमित आदमियों की संख्या क्यों बढ़ रही है, वो इसलिए बढ़ रही है कि टेस्ट हो रहे हैं, उसमें आ रहा है कि वो पॉजिटिव है। मेरे कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है, जो आपको समझाना मैं चाह रहा हूँ वो ये है कि जो दवाई बनाई जाती है उसके ऊपर जब प्रमाणित तौर पे लिखा जाता है, या लाइसेंसिंग विभाग से उसका लाइसेंस लिया जाता है, या उनको संतुष्ट किया जाता है, तो उसमें इस बात का जिक्र ज़रूर है कि अगर आपने 100 आदमियों पे किया, तो 100 आदमियों के पहले तो नाम दो, वो कौन से हैं जिन 100 आदमियों पे किया, पहली बात, उनकी उम्र कितनी थी, दूसरी बात, और तीसरी बात ये, वो आइदर वो पॉजिटिव थे जिन्होंने जो आप कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि वो ठीक मैंने उनको कर दिया 100 आदमियों पे, ऐसा नहीं है। मेरी सोच उससे बिल्कुल भिन्न है। बाकी मैं बार बार जिक्र कर चुका हूँ, बाबा रामदेव जी हमारे पूजनीय हैं, योगी हैं, उनके ऊपर कोई तरह की उंगली उठाना शायद अपने अच्छा नहीं है, ना मैं उठाना चाहता हूँ। मेरा सिर्फ मानव जाति के ऊपर कोई ऐसी चीज़ ना आए, उनके मन में ये ना आए, क्वारंटाइन एक घर में हो गए और उन्होंने वो दवाई ले ली और फिर ठीक नहीं हुए, अगर उसकी डेथ हो गई, उसका जिम्मेवार कौन होगा? बस मेरा सर इतना सा सवाल है।
आप मेरी चीज़ को समझने की कोशिश करना, मेरी बात की गहराई को समझने की कोशिश करना। अगर आपकी इम्यूनिटी पावर वाकई ठीक है, या आप दूसरी औषधि काढ़ा ले रहे हो, कभी आप दूसरे किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, वो आपको सिर्फ ये कहते हैं अगर बुखार हो जाए क्रोसिन ले लेना, या काढ़ा आप 2 टाइम लेते रहो। मैं समझता हूँ कि ये काढ़ा जो है ये सफिशेंट है, और अगर आप पहले ही संक्रमित है तो उसका इलाज आपको हॉस्पिटल में मिलेगा या घर में मिलेगा, दूरी बना के मिलेगा, मास्क पहन के मिलेगा। दीज आर ओनली द सेफ्टी मेजर्स। लेकिन मेन जो है प्रमुख बात ये है, आप इस बात को संतुष्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना तो मैं ग्लेनमार्क फार्मा की दवाई के ऊपर संतुष्ट था, क्योंकि उसने भी साफ शब्दों में कहा, वो शब्द बड़े अच्छे थे, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, उन्होंने बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में लिखा कि ये दवाई सिर्फ प्रभाव फर्स्ट स्टेज में 25% उसको करेगी। उन्होंने ना तो 26% का दावा किया, 100% का दावा तो उन्होंने किया नहीं। अब आप ग्लेनमार्क फार्मा या आप सिप्ला, बहुत बड़ी कंपनी है, बाहर की कोलैबोरेशन है, बड़े बड़े अच्छे वैज्ञानिक साइंटिस्ट उसमें लगे हो, आप उनके पुराने रिकॉर्ड देख सकते हैं। कभी भी इंसान को बहका के अपने शब्दों को एक अलग तरह से दवाई के ऊपर लिख के या एक भ्रमित करने की इस समय आवश्यकता नहीं है। लोग पहले बहुत परेशान हैं, महामारी से संक्रमित हैं, एक डर बैठा है, मैं उनका डर ही निकालता हूँ। मैं और कोई काम नहीं कर रहा आजकल, यही निकाल रहा हूँ कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ यू हैव टू प्रिवेंट मोड में आ जाओ, प्रिवेंट विद योर लाइफस्टाइल बदलो, आप साधारण रहो, अच्छा भोजन करें, आप दूध दही पनीर का सेवन करें, सादी रोटी खानी है आपने, कोशिश करो घी लगी भी मत खाओ, इस समय तो मत खाओ। और दूसरा, बासी रोटी का मैं बोल चुका हूँ कि बासी रोटी आप रात को बनाते हो, 2 रोटी अलग रख लिया करो, एक पहले नाश्ते में खा लो, एक सुबह सुबह आपने बासी रोटी का सेवन करना है। दूध के साथ थोड़ा सा गर्म कर लोगे ठीक है, नहीं तो ठंडे में डाल के एक रोटी अगर आपने सुबह खाली पेट खा ली, फिर आप चेक करना 2 महीने के अंदर शुगर ख़त्म हो जाएगी। तीसरा, ब्लड प्रेशर का लेवल बिल्कुल ठीक हो जाए। 2 चीज़ों की बीमारियों का इलाज है बासी रोटी में, इसी का ध्यान रखो। ये आपको बात फिर समझा दी। आज के लिए इतना ही वक्तव्य है कि अर्थव्यवस्था अपने ढंग से चलेगी, आप अपने आप को बचाओ, जीवन बड़ा अनमोल है। ये मोदी जी भी कहते हैं, उन्होंने बोला है अगर जीवन अनमोल था तभी उन्होंने 2 लाख करोड़ रुपए का आपको पैकेज दिया, आपको 2 महीने लॉकडाउन में रखा, और अब मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि आप मास्क का यूज़ करो। तभी इन्होंने दिल्ली में दूसरी जगह के ऊपर 500 रुपये का चालान बिना मास्क डाले हुए अगर कोई मिल जाता है तो उसका चालान होता है। बहुत ज़रूरी है, सरकार समझ रही है कि बिना मास्क के आप प्रदूषित वातावरण में जब रहेंगे संक्रमित तो हो ही जाओगे। तो आप अपने आसपास देखो, अपने रिश्तेदारों को देखो, दूसरे को देखो, एक दूसरे का सहयोग करो, आसपास की खबर पूरी लो, मोहल्ले की, दूसरे की। अब आपको ज्ञान अपने आप आएगा। दूसरे की चीज़ देख के ठोकर खा के समझना कोई अच्छाई नहीं होती। आप दूसरे की अगर देख के कि वास्तु स्थिति खराब है, अगर आप समझ जाते हो तो आपसे अच्छा कोई भी इंसान नहीं, आपसे समझदार कोई भी व्यक्ति नहीं। आज का वक्तव्य मैं जहाँ ख़त्म कर रहा हूँ, आगे मैं आपके आप ग्रुपों में भेजा करो इसमें, और अच्छी चीज़ों को सुनो। आज का समय है, समय भी है आपके पास, सारा कुछ है, सब ठीक करे। और बाहर आप उतने वक्त निकला करो जितने वक्त की आपको ज़रूरत हो, बाहर निकलने की आपको ज़रूरत नहीं है। अपने को संयम रखो। 3 महीने कम से कम मैं बोल रहा हूँ, जुलाई, अगस्त और मिडल ऑफ सितंबर, उसके बाद पोजीशन हल्की हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, आप बिल्कुल चिंता नहीं करना। परमात्मा सबको सुरक्षित रखे, सबको खुश रखे। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय।